हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल A to Z एक्सप्लेन में दिल से वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम, यानी कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। और ये पता लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है और वही सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसे एक गॉड से कंपेयर किया जा सकता है। और ये दोनों ही इतने ज़्यादा पावरफुल है कि डीसी फैंस के अंदर ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि सुपरमैन ज़्यादा पावरफुल है या फिर ब्लैक एडम। बट फिकर नॉट गाइस, मैं हूं ना। सो गाइस, पहले तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Here we go. तो ब्लैक एडम और सुपरमैन को कंपेयर करने से पहले हम इनके ओरिजिन स्टोरी, पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। ब्लैक एडम का असली नाम है टेथ एडम, जो 3600 साल पहले खानदाक नाम के एक सिटी से बिलोंग करता है। और टेथ एडम खानदाक शहर में एक्टन का गुलाम हुआ करता था। और उसी दौरान एक दिन एक्टन ने टेथ एडम की पूरी फैमिली को जान से मार डाला था। उस वक्त टेथ एडम का बेटा मरने से पहले रॉक ऑफ इटर्निटी से 6 गॉड्स की पावर अपने फादर यानी टेथ एडम को दे देता है, जिसके साथ ही टेथ एडम बन जाता है ब्लैक एडम। उसके बाद ब्लैक एडम अपने वाइफ और बेटे के मौत का बदला लेने के लिए एक्टन को जान से मार देता है। ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी को तो हमने जान लिया। अब हम ब्लैक एडम की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को जानेंगे। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, जो है शू का स्टैमिना, हेरू का स्पीड, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुटी का विजडम, एटेन की पावर और मेहन का करेज शामिल है। अगर हम इन सारे गॉड्स के पहले लेटर को इक्वल करके देखें तो वो शज़ैम होता है। यानी कि ब्लैक एडम के पास भी वो सारी पावर्स है जो हमारे शज़ैम के पास है। बस डिफरेंस सिर्फ यही है कि ब्लैक एडम को अपनी पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिलती है और वही शज़ैम को अपनी पावर्स ग्रीक गॉड से मिलती है। एंड ब्लैक एडम की कुछ और भी पावर्स है, जैसे कि इमॉर्टैलिटी, सुपर ह्यूमन ब्रेवरी, करेज, लाइट समनिंग, मैजिक और फ्लाइट। और ब्लैक एडम इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो एक बॉम्ब के एक्सप्लोजन को इजीली सरवाइव कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया की एडवांस से एडवांस वेपन भी ब्लैक एडम का बाल भी बाका नहीं कर सकती। और ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ओपी है, क्योंकि ब्लैक एडम इजीली 1 लाख टन के वेट को लिफ्ट कर सकता है। और ब्लैक एडम ने एक प्लैनेट से भी बड़े एस्ट्रॉइड को सिर्फ अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ब्लैक एडम ने शज़ैम की पूरी फैमिली और शज़ैम को अकेले आराम से डिफीट किया है और पूरी जस्टिस सोसाइटी को इजीली डिफीट कर चुका है, जैसा कि हमने ब्लैक एडम की लाइव एक्शन मूवी में देखा ही है। ब्लैक एडम ने मूवी के अंदर भी जस्टिस सोसाइटी को डिफीट किया है। और जब डीसी कॉमिक्स में ब्लैक एडम का सामना डॉक्टर फेट से होता है, जो कि डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियन में से एक है, और उसी डॉक्टर फेट के अटैक्स को देखकर ब्लैक एडम हंसने लगता है। और बस यही नहीं, ब्लैक एडम ने मूवी के अंदर सैबक को भी 2 हिस्सों में फाड़ कर रख दिया था। और अगर आप सैबक की पावर्स को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, वैसे ही सैबक के पास 6 डीमंस की पावर है, जिसका मतलब सैबक लगभग ब्लैक एडम जितना ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ब्लैक एडम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और तो और अपने थंडर क्लैप से पूरे शहर को सिर्फ एक चुटकी में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम ब्लैक एडम की वीकनेस को जान लेते हैं। मूवीज के अंदर ब्लैक एडम की वीकनेस है इटर्नियम। ये इटर्नियम ब्लैक एडम के अपने शहर यानी खानदाक में मिलता है, और इटर्नियम के कांटेक्ट में आने पर ब्लैक एडम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। गाइस, हमने अभी तक ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को जान लिया है। अब हम बात करते हैं सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। सुपरमैन पहले क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। हालांकि जब क्रिप्टॉन प्लैनेट तबाह हो रहा था, तभी सुपरमैन के फादर उसे बचपन में ही अर्थ में भेज देते हैं। उसके बाद सुपरमैन अर्थ में ही बड़ा होता है और सुपरमैन अर्थ को किसी भी खतरे से हमेशा प्रोटेक्ट करते रहता है।
सो सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी को तो हमने जान लिया, अब हम सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज को जानेंगे। तो सुपरमैन की कुछ बेसिक पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टैमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, हीट विजन, एक्सरे विजन, शेप शिफ्टिंग, टेलीकिनेसिस, फ्लाइट और सुपरमैन लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकता है। सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है और ये इन्फिनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है। इस बात का अंदाज़ा आप एक बात से लगा सकते हो कि डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन ने अर्थ के जितने वेट को 5 दिनों तक होल्ड करके रखा था। इसके ऊपर सुपरमैन की एज जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। मतलब कि सुपरमैन एज में जितना बड़ा होते जाएगा उसकी पावर्स भी उसकी एज के साथ उतनी ही इंक्रीज होते जाएगी। और सुपरमैन की स्पीड इतनी है कि वो एक बुलेट से भी ज़्यादा फास्ट है। बुलेट छोड़ो, सुपरमैन लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकता है। और साथ ही साथ सुपरमैन का हीट विजन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सॉलिड से सॉलिड स्टील और आर्मर जैसी चीज़ों को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाँ, सुपरमैन किसी चीज़ के आर पार भी इजीली देख सकता है और दूर से आने वाले किसी भी साउंड को इजीली सुन सकता है एंड पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। और तो और सुपरमैन बिना किसी एडवांस सूट के स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। और साथ ही सुपरमैन सुपर ब्रीथ का यूज़ करता है, जिससे वो किसी को भी अपने ब्रीथ से इजीली फ्रीज कर सकता है। और सुपरमैन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को इजीली सरवाइव कर सकता है। और तो और सुपरमैन सन के आर पार भी जा सकता है और उसने ऐसा डीसी कॉमिक्स में किया भी है। बस इतना ही नहीं, सुपरमैन का इतना ज़्यादा स्टैमिना है कि वो जितनी चाहे उतनी देर तक फाइट कर सकता है, यानी कि जितनी लंबी फाइट चलेगी लेकिन फिर भी सुपरमैन थकेगा नहीं। अब इतनी गजब की पावर्स, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना के वजह से सुपरमैन ने जस्टिस लीग को एक बार नहीं कई बार हराया है। और भाई साहब, सुपरमैन ने एक गैलेक्सी को सिर्फ अपने एक चीख से डिस्ट्रॉय किया है, जो सच में काफ़ी ओपी है। और साथ ही 6 डायमेंशन के मोस्ट पावरफुल बीइंग को भी सुपरमैन ने इजीली डिफीट किया है। अब हम सुपरमैन की वीकनेस को जान लेते हैं। सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट मेटल, जो कि सुपरमैन के अपने प्लेनेट यानी क्रिप्टॉन पे मिलती है। और जैसे ही सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आता है तभी सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना कि उसकी पावर एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी हो जाती है। सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को तो हमने जान लिया। ओवरऑल ब्लैक एडम और सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस को जान लेने के बाद अब आते हैं इनके ब्रेकडाउन पे, यानी कि इन दोनों में से विनर कौन है। ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों ही डीसी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, लेकिन मूवीज के अंदर इन दोनों ने अभी तक कोई भी फाइट नहीं की है। पर डीसी कॉमिक्स में ये दोनों कई बार फाइट कर चुके हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना ऑलमोस्ट इक्वल ही है। और साथ ही इन दोनों की एक वीकनेस भी है, ब्लैक एडम का इटरनियम, सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट, जिससे ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि विनर कौन है। लेकिन अगर हम डीसी कॉमिक्स के ऊपर गौर करें तो जब इन दोनों महाशय की फाइट हुई थी तब ब्लैक एडम ने सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश की है। इसका मतलब कि ब्लैक एडम ने अपनी फुल पावर का यूज़ किया है, लेकिन सुपरमैन ने ब्लैक एडम के साथ फाइट करते वक्त सिर्फ ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश की है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन और ब्लैक एडम में जितनी बार भी फाइट हुई है उस फाइट में सुपरमैन ने अपना फुल पावर का यूज़ ही नहीं किया है। गाइस, यहाँ पे आप सब समझ ही चुके हैं कि अगर सुपरमैन अपना फुल पावर का यूज़ करता तो ब्लैक एडम का क्या ही हाल होता। हम ये मानकर चल सकते हैं कि सुपरमैन ब्लैक एडम से ज़्यादा पावरफुल है। और डीसी के कॉमिक्स में ये बताया गया है कि एक बार सुपरमैन का अल्टरनेट वर्जन अल्ट्रामैन की जब ब्लैक एडम से फाइट हुई थी तब अल्ट्रामैन ने ब्लैक एडम को बुरी तरह से पीटा था और तभी अल्ट्रामैन ने अपने एक हाथ से ब्लैक एडम के 32 के 32 यानी सारे दांत तोड़ दिए थे। और वही अल्ट्रामैन का सामना जब सुपरमैन से होता है तब सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को बुरी तरह से हरा के धूल चटा दिया था। अगर ओवरऑल देखें तो अल्ट्रामैन ने ब्लैक एडम को हराया और सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को हराया, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस साइड का क्लियर विनर हमारा सुपरमैन है। और हाँ गाइस, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो सारे सुपरमैन एंड ब्लैक एडम फैंस डोंट टेक इट सीरियस। और हाँ,
आप अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग विनर कौन होना चाहिए था और आपको कौन ज़्यादा पावरफुल लगा। सो गाइस, नेक्स्ट थॉर वर्सेस ब्लैक एडम के ऊपर वीडियो देखना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।